आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास चैन से बैठकर खाना खाने तक का समय नहीं है। ऑफिस की जल्दी, ट्रैफिक का तनाव और मोबाइल में खोए रहने की आदत ने खाने का तरीका ही बदल दिया है। सड़क पर चलते फिरते स्नैक्स, टीवी देखते हुए खड़े होकर नाश्ता और अब तो शादियों में भी स्टैंडिंग डाइनिंग का फैशन बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुविधा और स्टाइल का कॉम्बिनेशन आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इसे स्टैंडिंग ईटिंग हैबिट को मेटाबॉलिक डिजीजेस का बड़ा कारण बताया है। साल 2021 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार खड़े होकर या तेजी से खाने की आदत मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को 54% तक बढ़ा देती है। ये आदत शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, जिससे डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। खड़े होकर खाने से भोजन बहुत तेजी से पेट में जाता है। पाचन एंजाइम्स को उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जिससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस दौरान लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, जिससे ओवर ईटिंग और अपच की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर ये आदत लंबे समय तक बनी रहे तो आंतों पर दबाव और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी जैसे गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर बताती है कि हम सब क्या और कैसे खाते हैं। ये तीनों बातें पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शांत माहौल में बैठकर भोजन करने से शरीर को भोजन को पहचानने और पचाने का पूरा समय मिलता है। वहीं चलते हुए खड़े होकर खाने में ध्यान भोजन पर नहीं रहता, जिससे माइंडफुल ईटिंग नहीं हो पाती और अक्सर जरूरत से ज्यादा खाने की गलती हो जाती है। एक्सपर्ट का मानना है कि खाना खाने के कुछ देर बाद हल्की वॉक करना पाचन को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। लेकिन अगर आप खाते खाते चलते हैं तो शरीर की गति से पाचन एंजाइम्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाता और पेट भारी महसूस होता है। हैवी डाइट लेने के बाद शरीर का ब्लड फ्लो पाचन तंत्र की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन और ऊर्जा कम मिलती है और नींद आने लगती है। वहीं भोजन के बाद बढ़े हुए सेरोटोनिन और ट्रिप्टोफैन हार्मोन शरीर को रिलैक्स करते हैं, इसलिए रात में तला भुना या भारी खाना खाने से सुस्ती और आलस बढ़ जाता है।